दुनिया के दबाव के आगे झुक गया चीन। परंपरागत दवाओं की लिस्ट से हटाया पेंगोलिन का नाम। पेंगोलिन के कोरोना करियर होने का शक। पेंगोलिन की होती है दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी। पेंगोलिन के स्केल्स ही उसके दुश्मन। कोरोना वायरस के सोर्स का अब तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन चीन ने लगभग मान लिया है कि पेंगोलिन से नए वायरस का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इसलिए करीब 6 महीने के इंतजार के बाद बड़ा कदम उठाते हुए चीन ने अपनी परंपरागत उपचार वाली दवाओं की लिस्ट से पेंगोलिन का नाम हटा दिया है। परंपरागत दवाओं की लिस्ट से हटाया नाम। चीन के हेल्थ टाइम्स न्यूज़पेपर के मुताबिक चीन का यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब तमाम वेट मार्केट पर सरकार सख्ती कर रही है। चीन में कोरोना वायरस महामारी फैलने में वुहान लैब में संदिग्ध भूमिका को लेकर ऐसे बाजारों में जिंदा जंगली जानवरों की बिक्री पर कुछ हद तक रोक लगाई गई है, लेकिन यह पहली बार है जब परंपरागत दवाओं की लिस्ट से पेंगोलिन का नाम हटाया गया। चीनी दवाओं में होता है पेंगोलिन का इस्तेमाल। चीनी सरकार समर्थित मीडिया खबर के अनुसार मंगलवार को चीनी फार्माकोपिया के नए वर्जन में लिखा गया कि अब चिकित्सा के लिए जरूरी दवाओं की सूची में पेंगोलिन शामिल नहीं है और इसका कारण जंगल से मिलने वाले संसाधनों की अत्यधिक खपत बताया गया है। स्तनधारी जीव है पेंगोलिन। पेंगोलिन एक स्तनधारी जीव है। इसके शरीर पर चमड़ी के ऊपर कैरोटीन के बने शल्क या स्केल्स मौजूद होते हैं, जिससे अपनी रक्षा करता है। इसे चींटीखोर भी कहते हैं क्योंकि यह चींटियों और दीमक को खाता है। पेंगोलिन के स्केल्स ही इसके दुश्मन। पेंगोलिन के स्केल्स इसके दुश्मन है। इस मासूम और बेहद शर्मीले जीव की शल्कनुमा खाल पारंपरिक चीनी दवाएं बनाने में इस्तेमाल होती है। चीन की चिकित्सा पद्धति में इसके लिए स्केल्स से यौवन, खूबसूरती और गठिया के इलाज की दवाएं तैयार की जाती हैं। वहीं दक्षिण एशिया के कई देशों में पेंगोलिन के मांस को स्वादिष्ट और खास ताकत देने वाला माना जाता है। चीन में इसकी तस्करी करने वालों पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। चीन में पेंगोलिन की मांग क्यों? प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के मुताबिक पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला प्राणी है। एशिया और अफ्रीका के जंगलों में इसे अवैध रूप से पकड़कर इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए तस्करी किया जाता है। इन्हें खास तौर पर चीन और वियतनाम के बाजारों में बेचा जाता है। इनके शरीर पर मौजूद स्केल से दवाएं तैयार की जाती हैं और बचे हुए मांस को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। WWF ने बताया बड़ा कदम। पेंगोलिन का नाम सूची से हटाए जाने पर हांगकांग के वर्ल्ड वाइल्ड एंड फॉर नेचर के निदेशक डेविड ओल्सन ने कहा कि चीन के इस कदम का बड़ा प्रभाव होगा। अगर इस जानवर को वाकई बचाना है तो यह कदम उठाना जरूरी था। सेव पेंगोलिन संस्था के पॉल थॉमसन ने भी इसे बहुत अच्छा कदम बताया। उनका कहना है कि पेंगोलिन को बचाने के लिए यह सब बेहतरीन खबर है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक दवाओं से पेंगोलिन की खाल को हटाने का चीन का कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमें इसी दिन का इंतजार था। चीनी दवा कंपनियों के लिए घटाई गई सख्ती। एनिमल वेलफेयर कैंपेन ग्रुप वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की कैथरीन वाइज ने भी पेंगोलिन का नाम हटाने पर खुशी जताते हुए इसे अच्छी खबर बताया। चीन ने पहले पेंगोलिन को सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षित प्रजाति माना था, लेकिन बाद में चीनी दवा कंपनियों के दबाव के आगे झुकते हुए नरमी बरती जा रही थी। पेंगोलिन के कोरोना करियर होने का शक। मई में आई रिसर्च स्टडी में खुद चीन के 2 प्रमुख वैज्ञानिक का पेंग झियाओ जेनयूंग ने झाई का इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोविड-19 महामारी का SARS-CoV-2 वायरस के पनपने में पेंगोलिन और चमगादड़ दोनों की भूमिका है। साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन के शोधकर्ताओं के रिसर्च पेपर में पहली बार अपने दावे के पक्ष में ठोस सबूत दिए गए। वैज्ञानिकों ने मलयन प्रजाति के पेंगोलिन और 4 विशेष जीन्स पर फोकस करके निष्कर्ष निकाले हैं। उन्हें पेंगोलिन में जो कोरोना वायरस पेंगोलिन CoV मिला है, उसका अमीनो एसिड इंसानों में फैले वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA से 100%, 58.6%, 57.8% और 90.7% के समान है। स्पाइक प्रोटीन में मिला क्लू। मलयन पेंगोलिन में मिले वायरस में कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें पकड़ने वाला स्पाइक प्रोटीन मिला है। वह ठीक वैसा ही है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस इंसानों पर कर रहा है। इसे विज्ञान की भाषा में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है। वायरस की कड़ियों को जोड़ने में जीवों की जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जेनेटिक मटेरियल को क्रम से लगाकर इसकी तुलना करना सबसे अहम प्रक्रिया है। इस नई स्टडी में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेंगोलिन CoV की संरचना इंसान में फैले नए SARS-CoV-2 और चमगादड़ के SARS-CoV-RATG13 नाम के वायरस के समान है। चीन ने दबाव में लिया फैसला।
चीन के इस कदम पर ब्रिटेन से मिली रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि बढ़ते वैश्विक दबाव के आगे चीन ने फैसला लिया और उम्मीद की जा सकती है कि इस जीव के शिकार में भी कमी आएगी। माना जाता है कि दीमक और चींटी खाने वाले स्तनपायी जीव को पूरी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है और इसकी सभी 8 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वहां लैब की भूमिका को छुपाने की कोशिश। दरअसल दुनिया के ज्यादातर पश्चिमी देशों का कहना है कि कोरोना वायरस वुहान स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही फैला है और यह प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम तरीके से फैलाया गया है, लेकिन चीन यह मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।